रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा, प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू, मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्रीजी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो। पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया, जब डोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे, मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी, हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी, हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा। मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लगा रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली, देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई? आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ये सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जीतता है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा होन। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा होन। सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके, फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले, तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाया, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले, और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया, चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है, नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस लाए। सबसे निवेदन है,
जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो कहता कहता बोले गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर बियाई जी का मतलब क्या हुआ, फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई सब पड़ा है, किस काम का। जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदत करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत न होगी, जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है मनुष्य। करो शिव का भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें, अब जरा ध्यान दें कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां गमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने।
वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था, तो प्रवेश कहां से करती। ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी, आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे दुख, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला। समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी, फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से। जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज, देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नहीं देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम को, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा, बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा, अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं। एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम पुकारते रहो। अभी नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा, थोड़ी देर बाद नहीं देखेगा, बाद में देखेगा।
और देखेगा जरूर, उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी जरूर। तुम भजन करो तो, शिव नाम लो तो, शंकर का स्मरण करो तो। मैं तेरे भरोसे हूं, हम उसके साथ। आप तो बाबा से एक विनय बड़े प्रेम से कर दिया करो, हे शंभु, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, आप उससे प्रार्थना करेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। मूल मंत्र का जाप करेंगे, श्री, साथ में बोलेंगे एक बार, अलग से नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले भी कथा में कहा, ये मंत्र जब जब आए तब अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि बाबा मैं इसलिए कथा सुन रही हूं, मेरी ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो स्वीकार करेगा। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है, शिव करुणा सागर है, और उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तारकासुर का संहार हुआ, तारकासुर के प्राण छूटे। भगवान शंकर एक बार बड़े आनंद के साथ में विराजमान थे और शिव जी बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने के साथ में आंख से, नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर का जन्म हो गया, अंधकासुर प्रकट हो गया, जिससे अंधकासुर का प्रागट्य हो गया। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। पार्वती जी को लगा कि ये शिव जी का पुत्र है तो मेरा पुत्र है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, जीते जी तुमने जो दे दिया, अपने जीते जी तुमने जो दिया है, जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, जो तुमने भजन करा है, जो तुमने कीर्तन करा है, अपने जीते जी जो तुमने दिया है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता। मरने के बाद अगर कोई दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया। आप जीते जी क्या कर रहे हैं? आपने जीते जी कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कीर्तन नाम जाप करा, कितना भगवत स्मरण करा, ये आपके ऊपर। अंधकासुर का जो जन्म हुआ है वो नेत्र बंद करने के बाद एक अश्रु नीचे टपक गया था, उससे ये पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर। शिवजी ने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाके तुम समुद्र के अंदर डाल दो, इसको समुद्र के अंदर पटक दो। पार्वती जी जाना नहीं चाहती। शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दीजिए। पार्वती जी फिर भी नहीं गई। बार बार निवेदन करा जा रहा है कि इस बच्चे को समुद्र के अंदर फेंक दो। पार्वती जी कहती है ये मेरा पुत्र है क्योंकि आपके द्वारा प्रकट हुआ।
और जो आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो वो तो मेरा पुत्र ही हुआ ना। इसको मैं कैसे समुद्र के अंदर डाल सकती हूँ, इसको कैसे समुद्र के अंदर फेंक सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। अगर नेत्र खुले रहते और तब ये प्रकट होता ना तो मैं इसको रोक लेता, पर ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, इसलिए इसको ले जाकर आप समुद्र के अंदर डाल दीजिए महाराज। तब पार्वती जी ने उस बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जब बालक को डाला, उसी में हिरण्याक्ष रहता था। उस हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा। भगवान का बड़ा अवतार हुआ, उस अवतार में हिरण्याक्ष को मार दिया गया। जब हिरण्याक्ष मर गया तब अंधकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और उपद्रव मचाते 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 उसने ये धारण कर लिया कि अब मृत्यु लोक में कहीं पर भी अगर कोई देव विराजमान है, मृत्यु लोक में कहीं देवताओं का अगर पूजन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, अर्चना हो रही है, मंत्र जाप हो रहा, गला पकड़ रहा है, मंत्र जाप हो रहा हो, स्मरण हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, तो उससे उसको वंचित कर दिया, उससे उसको हटा दिया। सारे मंदिर, सारे देवालय सब तोड़वा दिया, सब तोड़ गए। अब एक समझने वाली बात है, ये आपकी और हमारी, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझ लें और अपन सब अच्छे से इसको ध्यान कर लें कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पिता अगर धर्मात्मा है, अगर कोई पिता धर्मात्मा है तो उसकी औलाद भी धर्मात्मा हो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं जरा सावधानी से सुनना और इस बात पर विशेष ध्यान रखना। एक विद्वान का पुत्र विद्वान होगा ये पक्का नहीं। एक धर्मात्मा का पुत्र धर्मात्मा होगा ये पक्का नहीं। एक पुण्यात्मा का पुत्र पुण्यात्मा होगा ये पक्का नहीं। हां, पर एक बात पक्की है, जन्म देने वाली मां यदि धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर पुण्यात्मा है तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर सत्कर्मी है तो पुत्र भी सत्कर्मी होगा। ये माता का गर्भ जो होता है ना, इस गर्भ का जो स्मरण होता है, बस उसी स्मरण का सुख संपूर्ण विश्व को प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली भी मां है और राम जी को जन्म देने वाली भी मां है। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली भी मां है। कंस को पैदा करने वाली भी मां है और रावण को पैदा करने वाली भी मां है। बस जिस समय बालक बच्चा माता के गर्भ में होता है उस समय पर उस माता ने कितनी शिव महापुराण की कथा सुनी है ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ता है। कितना भजन किया, कितना स्मरण किया, कितना दान करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, ये उसके जन्म के बाद